जय श्री जगन्नाथ। सुमिता बेहेरा स्टोरी और पोएट्री चैनल को आपण मानक स्वागत। आज आम शुणा कहानी आंगूठी रचयिता श्रीजुक्त सच्चिदानंद राउतराय। आसतु शुणा कहानी आंगूठी। बड़ी भोर कंटानटीर साबजा पतर उपरे जह्नआलुओ सेता देखगला। पठाण साहिर गोटे चाल उपरे बसी तमिज मियार गंजाटा चूल झाड़ी डाक छाड़ी चधर चख। ओदामाटीर सुराग पाई कानसिरी गछर अरमा भितर गोटे झिंटिका भी ची ची हो डाक पारी ता साथी। मागुणी खाँ बाहरला हलकू। काली असराए वर्षा हो छाड़ी जाइछि। नुखुरा बिलमाटी गार देवाई उत्तम सुजोग। गामछाटा मुंडरे भल करी गुड़े दे बाड़ी पाख कन्यर गछरू हाथ बढ़े खंडे डाल भांगिला। तापरे बटुआरू गुआ कातीटा काढ़ी सेथिरु गंडी पत्र तक भल करी मारिदे खंडे 1.5 हाथ लंबर पांचण तैयारी कला। तही उतारू मामूली अभ्यास मुताबक गोटे दरपासरा हिंदुआनी सगड़िया गीतरू पदे गाई गाई से निज बिल आड़ को मुहाइला। राम जे लईखण गले हो मुरुग मारी। गाँ तोटार गछ गहल भितरे कंठर आवाज तार प्रतिध्वनित होई मरीगला निज छाए। किछि दूर जाई से मुंड उपर आंब गछरू खंडे डाल भांगी दांत काठी तैयार कला एवं दांत काठी खंडक चोबई चोबई आगक माड़ी चलला। गाँ मुंडरे गोटे बड़ अंधार गदावरी जो झांपुला बरगछटा छिड़ा होइछि तारि मूलरे ग्राम देवती बाउती ठाकुराणीकर आस्थान देवी अल्प दूर मशाणी। काली रातिर गोटे दरपड़ा मुर्दारटा को बुकुरे धरी जुईनिया दुकुदुकु होई जलुची। हिंदू दिओ देवता उपरे हजार विश्वास नथिले कौन हबो। से गछमूल पहुँचला क्षणी मागुणी खाँर छातीटा केजाणी कहीं भारी जोर रे दक दक होई पड़ाकू लगे। बाटरे जनप्राणीर स्वर शब्द नहीं। चारिआडे निछाटिया अज्ञात सारे मागुणी खाँर हाथ पापुलीटा डाहाण पट बलद लांगुड़ को मुठे धरला। हठात एहीपरि समय देखागला से बर ओहल तले दुईटा मनीषर छाई। मागुणी खाँर देहरु गोटे घमाघोटिया झाल निगेड़ी गला। पाटी तार अठा अठा होई आसिला। ठीक एतिकी बेले तार मने पड़गला जे आज शनिवार। ए जात्रारू भलरे भलरे रक्षा पाइले ठाकुराणी को जाँला कुकुड़ा देव बोली मानसिक कला। हिंदू मुसलमान उभय धर्मर शताधिक दिओ देवता नाम से मने मने उच्चारण करिगला एवं समस्त को नाना रकमर प्रलोभन देखई ए महाविपदर रक्षा करने पाई अनुरोध कला। क्रमे छाई दुईटा दूरकू दूरकू घुंची गले। मागुणी खाँर बोधुए चेता बढ़ी जाइथांता आ टिके जाइथिले किंतु ठीक एतिकी बेले से छाई दुईटार कथबार्ता शुणी पारला। टिके दंभ आसला तार। भाविला सतरे मनीष हेबे परा। से कान दुईटा को टेकी खूब तन्मय हो शुणवाक लगिला। प्रथम छाई कहूची काणी आंगुठी दाम केते। द्वितीय कंठ उत्तर आसिला आज्ञा अमूल मूल हांकुची कहूची 150 टंकार कोटिया पाहुला उणा हेले से देव नहीं। बुढ़ा आंगुठी केते नेले हबो आज्ञा 500। देख आज्ञा हाँ हजूर माँ बाप मु कौन मिछ कहूची। बड़ चढ़ा दाम दबा नवा कह। नाई आज्ञा से एका रेंटी धरीची 150 टंका नगद नदेले से काणी आंगुठी दब नहीं। मुंड छिड़ी गले भी नुहे। निस्तब्ध छाई दुईटा चुपचाप। किछि क्षण परे प्रथम कंठर उत्तर आसिला अच्छा दिया जीव। एई आगतुरा 20 टंका नियो गण धर बांध। हाँ सबु कथा जेमती मने रहे बुझिलु होशियार। मागुणी टंका झण झण शब्द शुणी पारला। तापरे से देखिला छाई दुईटी विपरीत दिगरे अंतर्हित होई गले। मागुणी खाँ दंडे थका होई छिड़ा होई गला। से भाविला निश्चय भूतप्रेत हेबे परा नहिले काली अंधारू मनीष आंगुठी किणा बिका लागंता क्या। बोधे मनीष आंगुठी कुर्मा तैयारी करी शैतान सब आज स्वागत करेंगे ना कौन। किंतु परक्षण तार मन पड़ा
से प्रथम व्यक्तिर कंठस्वर एथि पूर्वर कोठी गोटे शुणी से स्थिर हो टिके हेजिला। अनेक समय पर तार मन पड़ा जे कंठस्वर तांको गाँ जमीदार बाबूंकर थरे खजना देवाको 2 दिन डेरी होता बोली जो कंठर आदेश रे ताकू गोटे अंधार घरे बंद कर दे लंका मरीच धुआं दि जाइतिला से कंठ कौन ताको एते जल्दी प्रतारित करिपारे। किंतु व्यापार कौन से जम्मा किसी ठौरे पारला नहीं। ता मुंड भितर सबू गोलमाल हो गला। सेठू हल लेउटाई से घर को बाहुड़ी आइला। तार भय संपूर्ण रूपे छाड़ी नथिला। से संगे संगे घरे पहुँची जड़े भल ओझांग ठारू निजको अधिकतर निरापद रखा उद्देश्य गोड़ठू मुंड पर्यंत झड़े आणला एवं गोटे भल डेउरी आनी मझी हाथ में से दिन घोड़ा बल बांधि पकेला। आज गाँव में खूब बड़ सभा आगुरी धेंडुरा दिज्व वक्तृता देवाई कटकू केते जण स्वनामधन्य देशकर्मी आसछन्ति। सभास्थल लोकारण्य संज न बुड़ुणु मागुणी खाँ सभार आसी उपस्थित है। समस्त पछरे से जाई बसिला चुपचाप है मुहरे तार आग्रह फुटी उठुला। गाँव में थरकु थर बंदोबस्त करी खजना बढ़ाइबा फल गाँवर रयत और चाषीकूल किपरि सर्वस्वांत होउचन्ति एवं विभिन्न जनसाधारणकर झाड़बुहा खाटुणीर सुजोग नहीं दले मुष्टिमेय जमीदार किपरि पुंजी मुठी मुठी करुचन्ति तारी सविशेष वर्णना करी सरकार ठारे प्रजाकूलंकर आपत्ति जणाइबा ही आज ए सभार मुख्य उद्देश्य। गाँ जमीदारंकर अमानुषिक अत्याचार और शोषण नीतिर प्रतिवाद करने ए विराट जनसभा आहूत होइछि। घन घन करताली मध्य सभा कार्य आरंभ है। चारिआडे सुतीव्र आलोचना जनता आखिरे आज श्रेणी चैतन्यर प्रथम सूचना प्रतिभात होउछि। आलोकर आज नूतन संकेत। शुण भाई माने शुण निरन्न निशेषित कृषक कूल आज आमर सर्वस्व लेहन करी पुंजीवादर निष्ठुर जिह्वा अग्रसर होउछि। निज देहर हाड़ और मांस छड़ा आज निजर बोली दाबी करिवार जिनिस सारा पृथ्वी रे आमर किछि नाही। आमर सबु जाइछि अछि केवल भंगा ददरा जीवन। आहुरी अछि गोटिए रुग्ण मुमूर्षु एवं जीर्ण दलित अस्तित्व। भाई सर्वहरा एकजुट हुआ ए अमानुषिक शोषणर प्रतिशोध निय। वक्तृता चलिला ठीक जेपरि झड़र सिंगा। जनतार समुद्र विचलित हो उठिला। स्पंदन जाग जाग मनीष भाई तमर समस्त हथियार एकत्र कर एकत्र हुओ। मने रख निजको शोषित होबाकू देबा सबुठारु बड़ पाप। से पापर अभिशाप रे मनीष जाति पंगु होइजिव। जनता प्रत्युत्तर देला शोषणवाद ध्वंस हेउ पुंजीवाद लोप हेउ। पुणी वक्तृता चलला। उठ रयत भाई तमर हाड़भंगा परिश्रम फल जो पड़िया भूमि शस्य श्यामल जमी रे परिणत है तार सत्व आज जमीदार तमठारु हरण कर नहीं। तमे तमर हक बुझी दाबी बुझ ताको आदाय करने प्राणपण करी चेई उठ अग्रसर हुओ। गाँव रे रयत संग गढ़। जनतार विराट सागर मझीरु प्रतिध्वनि शुणागला जमीदारी प्रथा ध्वंस हेउ रयत जातिर जय हेउ। ठीक एहीपरि समय सभा मझीरे जड़े शीर्णकाय लोक छिड़ा हेबार देखागला। से समस्त को नमस्कार करी जनइला भाई माने आम्भे माने समस्ते मूर्ख। टिकिए गरम कथारे भासी जावा आम पक्षे स्वाभाविक किंतु भाई अन्य द्वारा निजको प्रतारित हेबाकू देबा उचित नुहे। आम पूर्वपुरुष मानकर चिरंतन पथरु विच्युत हुआ नहीं। महाजन जेन गतहस पंथ भाई ए कौल कुहांक कथारे निजर बाट भूल नहीं। भाई राजा जमीदार एमाने भगवान को भियाण तांकू दूर करदेवा मनीष हाथर कथा नहीं। तांकू सम्मान देखा ही मनुष्य जातिर कर्तव्य। एमाने जो रयत संघ गढ़िया कथा इलागे कहले तार भित्री उद्देश्य कौन जान? तार उद्देश्य होची तमठारु चांदा वसूल करी आत्मसात करिबा। जनता आखिरे संदेह देखागला। से माने जिज्ञासु दृष्टि परस्पर आड़ को अनेले। जड़े दुई जन मध्य वक्तृताकारी को समर्थन सूचक शब्द प्रकाश करी उत्साहित कले हाँ ठीक ठीक।
ବକ୍ତୃତାକାରୀ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକତର ଉଚ୍ଚ କଣ୍ଠରେ ଏଥର ଆରମ୍ଭ କଲା। ଭାଇମାନେ, ଜମିଦାର ନଥିଲେ ଆଜି ଆମର ମାନ, ଇଜ୍ଜତ, ଧନ, ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଚୋର ତସ୍କରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅବଲୁଣ୍ଠିତ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଭାଇ, ସେ ଆମର ପ୍ରକୃତ ରକ୍ଷକ। ତାଙ୍କର ସୁଶାସନର ପ୍ରତିଦାନ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଯେଉଁ ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ୍ ଖଜଣା ଦେଉଥାଉ ତାହା ଆମର ସାମାନ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତାର ଚିହ୍ନ ସିନା। ଜନତା ଅନୁମୋଦନ ସ୍ୱରରେ କହି ଉଠିଲା, ଠିକ୍ କଥା, ଠିକ୍ କଥା। ବକ୍ତୃତାକାରୀ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ପୁଣି କହିଲେ, ଭାଇ, ଏଇ କଅଁଳ କୁହା ରୟତ ସଂଘବାଲାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ଦିନ ଏକତ୍ର କାମ କରିଥିଲି, ମାତ୍ର ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସନ୍ଦିହାନ ହୋଇ ମୁଁ ଅଗତ୍ୟା ସେମାନଙ୍କର ସଂସର୍ଗ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ତମେ ଯଦି ଏମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବ ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଦ୍ରୋହୀ ହେବ, କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଅଂଶରୁ ରାଜାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ଆମ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ବାଉତି ଠାକୁରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେବେ। ଗାଁରେ ନାନା ବିତ୍ପାତ ପଡ଼ିବ। ତମମାନଙ୍କର ବୋଧହୁଏ ସ୍ମରଣ ଥିବ, ଏମାନେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଠାରେ ଗଲା ବର୍ଷ ବୋଦା ପକାଇଲା ବେଳେ ନାନା ବିଘ୍ନ ଘଟାଇଥିଲେ, ପିକେଟିଂ କରିଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କର ଭୂତପୂର୍ବ ସହକର୍ମୀ ଭାବରେ ମୁଁ ପୂର୍ବେ ଯେଉଁ ପାପ କରିଛି ତା'ର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କରିବି। ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତେ ସମସ୍ୱରରେ କହି ଉଠିଲେ, ଠାକୁରାଣୀ ଏ ଧର୍ମଛଡ଼ା ଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଖାଇଯିବ। ବକ୍ତୃତା ପୁଣି ଦେଲା, ଏମାନେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଶତ୍ରୁ। କାଲି ମୋତେ ବାଉତି ଠାକୁରାଣୀ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଲେ, ଗାଁ ବାଲାଙ୍କୁ ହୁସିଆର କରିଦିଅ, ଏମାନଙ୍କୁ ଦୂର ଦୂର ମାର କରନ୍ତୁ, ନୋହିଲେ ଏ ବର୍ଷ ଘର ପୋଡ଼ି ହେବ, ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହେବ। ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ବସନ୍ତେଇ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପିଯିବ। ମୋ ମଝିଆ ଭଉଣୀ ହାଡ଼ ଫୁଟି ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ସଭା ଲୋକେ ଭୟରେ କମ୍ପି ଉଠିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଟିରୁ ଶବ୍ଦ ହେଲା, ତଡ଼ ତଡ଼, ଏମାନଙ୍କୁ ଏଠାରୁ ତଡ଼। ବକ୍ତୃତାକାରୀ ପକେଟରୁ ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ଛୁରୀ ବାହାର କଲେ। ଲଣ୍ଠନ ଆଲୁଅରେ ଛୁରୀର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଧାର ଚକଚକ୍ ହୋଇ ଉଠିଲା। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛୁରୀଟା ଦେଖାଇ କହିଲେ, ତମେ ମୋତେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିପାର, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଦେଖ, ମୋ କଥାର ସତ୍ୟତା ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ ସାମ୍ନାରେ ମୋ କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠିଟା ମୂଳରୁ କାଟିଦେବି। ମୋ ରକ୍ତ ହିଁ ମୋ କଥାର ଏକମାତ୍ର ସାକ୍ଷୀ। ସେ ଛୁରୀର ଧାରଟାକୁ ଟିକିଏ ପରୀକ୍ଷା କଲେ, ତାପରେ ବାଉତି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣିପାତ କରି ନିଜର କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠିଟାକୁ ଦୁଇ ଫାଳ କରି କାଟି ପକାଇଲେ। ଆଙ୍ଗୁଠିର ଅଗ୍ରଭାଗ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇ ଠାକୁରାଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ବେଦୀ ମୂଳରେ ପଡ଼ିଲା। ରକ୍ତ ଛିଟିକି ଚାରିଆଡ଼ ଲାଲ ହୋଇଗଲା। ସଭା ଲୋକେ ବିସ୍ମିତ ହେଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହ ଶୀତେଇ ଉଠିଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼େଇ ପକାଇଲେ। ପିଲାମାନେ ଭୟରେ କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ। ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ଲୋକଟା ପ୍ରକୃତରେ ସଚ୍ଚା। ତା'ର ଆତ୍ମବଳି ହିଁ ତା'ର ଅନ୍ତରର ନିର୍ମଳତା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ରାଗ ଯାଇ ପଡ଼ିଲା ସେଇ କେତେଜଣ କୃଷକ କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ। ଏଇମାନେ ହିଁ ସବୁ ଅନିଷ୍ଟର ମୂଳ। କ୍ରୁଦ୍ଧ ଜନତା ସେହି ଅସହାୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ଧର୍ମଦ୍ରୋହୀ, ରାଜଦ୍ରୋହୀ, ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ଗଣ। ଏହି ସମୟରେ ଦୂରରେ ଜମିଦାରଙ୍କର ସୌମ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖାଗଲା। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ କୃତ୍ରିମ ହାସ୍ୟ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିରସ୍ତ କରି କହିଲେ, ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଜାବୃନ୍ଦ, କ୍ଷମା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ଧର୍ମ। ଶତ୍ରୁକୁ ମଧ୍ୟ କାୟମନ ବାକ୍ୟରେ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଏବଂ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୃତି ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାଇମାନେ, ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ଏମାନେ ଆମର ଅତିଥି, ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରହାର ନ କର। କ୍ରୁଦ୍ଧ ଜନତା ଜମିଦାରଙ୍କର ଉଦାରତା ଓ ମହାନୁଭବତାର ପରିଚୟ ପାଇ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ତତ୍ପରେ ଜମିଦାର ସାଆନ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଶାନ୍ତ ଓ ନମ୍ର କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ଭାଇମାନେ, ବାଉତି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଦୟାରୁ ଶତ ଶତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ଶୁଭବୁଦ୍ଧି ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି। ଚାଲ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଜାନୁପାତ ପୂର୍ବକ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା। ସେ ଆଣ୍ଠୁମାଡ଼ି ଅଶ୍ରୁ ବିଗଳିତ ନୟନରେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ବିଜେ ପ୍ରତିମା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନମସ୍କାର କଲେ। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ ଦେଉ ତାଙ୍କର ଅନୁକରଣ କଲେ। ତାପରେ ଜମିଦାର ସାଆନ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉ ଦେଉ କହିଲେ, ଏହି ରାଜଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର କରିବାର ଅଧିକାର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଉପରେ ଭଗବାନ ଏବଂ ତଳେ ସରକାର ବାହାଦୁରଙ୍କର ନ୍ୟାୟାଧିକରଣ ରହିଛି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସସମ୍ମାନେ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ସହରରେ ଥିବା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ସାହେବଙ୍କ ଇଜଲାସକୁ ପ୍ରେରଣ କରିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରୁଛି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଆମର ଅତିଥି, ସେଥିପାଇଁ ଭଦ୍ରଚିତ ବ୍ୟବହାର ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ଗ୍ରାମର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଖଜଣାର 1/4 ବ୍ୟୟ କରି ମା ବାଉତୀଙ୍କ ଆସ୍ଥାନ ଉପରେ ଏକ ବିରାଟ ମନ୍ଦିର ତୋଳାଇବାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି।
आशा करे आपण मानकर साहाय्य और सहानुभूति पाइले मोर यही अभिलाष अपूर्ण रहिबो नाही। से समस्त को नमस्कार करी निज मोटर चढ़ी बाहरी गले। सभार पिलाठारू बड़ पर्यंत समस्ते तांकर उदारता सरलता और दयाशीलता प्रभृति देवदुर्लभ सद्गुण मानकर भूयसी प्रशंसा करने को लगिले। चारिआडे धन्य धन्य पड़ा। मागुणी खाँ सभारे समस्त पछरे बसी सबु कथा देखुला। सकाळर कथा मने पकाई तार समुदाय अंतरटा जमीदार विरुद्ध रे विद्रोही हो उठला। से बहु कष्टरे आत्मसंवरण करी काहाकू किछि न कही सेठारू बाहरी गला। आपण माने शुणुथिले सच्चिदानंद रायंकर कहानी आंगुठी। धन्यवाद।